शायद हिंदू पक्ष का भार ये जैन परिवार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। अब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, जिसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आस्था। ये जैनी है, क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे जैनियों की कब आस्था हो गई मंदिरों में? हमारी क्यों है? आपके मंदिर अलग क्यों है? कृष्ण के कजन ब्रदर थे कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे को तैयार? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप अपनी सीट पे बैठिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में बने शाही ईदगाह के सर्वे की परमिशन दे दी है। अब इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में विष्णु जैन जो इस केस को लड़ रहे हैं वो भी मौजूद थे। वहीं पे मौजूद थे मौलाना रशीदी। लेकिन मौलाना रशीदी ने विष्णु जैन पे आरोप लगाया कि आप ये सब हीरो बनने के लिए कर रहे हैं ताकि हिंदुओं से पैसा कमा सकें। साथ ही में उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप तो जैन हैं, आपको राम मंदिर या हिंदुओं के मंदिरों से क्या मतलब। दोस्तों, उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी की वो हालत कर दी गई कि एक बार को तो लग रहा था कि इन्हें डिबेट से भगाई दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आप सुनोदय अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ। एक बादशाह था, आया और चला गया। और बादशाहों का काम उस वक्त में ये हिस्ट्री और तारीख में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन बादशाहों ने मजहब के नाम पर कुछ नहीं किया, अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया जी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो भी आक्रमण किए, जहाँ भी, ये औरंगज़ेब के जो मंदिर तोड़वाने की जो सच्चाई है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़िए। सच्चाई ये है, पहले जो बादशाह होते थे, जब भी उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था? अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुन तो लो। सुन ही रहा हूं आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूं। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ बताइए, सुन तो लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। 10 सेकंड सुधांशु बोल रहे हैं कुछ। अच्छा, 10 सेकंड इन्होंने कहा बादशाह जो थे जिसके खिलाफ बगावत होती थी तो उसके मंदिर तोड़वा देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर गोलकुंडा में कितनी मस्जिद तोड़वाई? राजा कृष्णदेव राय ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? बताइए। टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, वो कितने मंदिर तोड़े हिंदुओं? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? साफ साफ बोलिए। एक ही मजहब के लोग तोड़वाने में विश्वास रखते थे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, हम सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे। देखिए, आप 6ठी सदी को पढ़ लीजिए। 6ठी सदी ईस्वी जो है, उसमें कितने हिंदू राजा आपको ऐसे मिल जाएंगे जब वो दूसरे हिंदू राजा पर आक्रमण करते थे तो अपनी जीत जब तक सुनिश्चित नहीं मानते थे, जब तक उनके मंदिरों को और मठों को नहीं तोड़ देते थे। बताइए, कहां लिखा है? विष्णु शंकर जैन और उनके पूज्य पिताजी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह सामान्य लड़ाई नहीं है जो यह परिवार लड़ रहा है। शायद हिंदू पक्ष का भार ये जैन परिवार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। तो आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, और उल्लेखनीय बात, ये जैन है, ये भी माइनॉरिटी है जी, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी है। यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपुर तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए।
राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन उस एरिया को जीता। और अमीर जी 1815 में राजा पटनीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। Yes. आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे। ये अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप इनसे पूछिए, ये जैनी है, इनसे पूछिए कौन सा मंदिर आपका है? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड पूछिए क्यों दी? क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने आस्था। बोला ये जैनी है, आस्था, क्या आस्था बोला की आपने? बात क्या करते हैं। बोला? क्या बोला? अरे दोबारा बोलिए। जैनियों की कब से दोबारा आस्था बोलिए। हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है। बताइए। बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है, जैनियों की रणकपुर के भगवान जैन राम मंदिर के को भी मंदिर औरंगजेब में ने कब से तोड़ा था। उनके मंदिर अलग भैरव है। भैरवी की पूजा होती है उनके- जैन मंदिर में। जैनियों की हिंदू धर्म का अभिनंग है। एक कमाल सेकंड, की बात है। हिंदू धर्म का अभिनंग है। कह रहे उनका सिर्फ सवाल है, privilege- एक सेकंड, सिर्फ उनका सवाल है privilege कि लेने के लिए। आपने बोला, सिर्फ इन्होंने अपने बोला आप को जैनियों की ऊपर भगवान लाने राम के में आस्था इनसे कैसे हो ये गई? पूछिए भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म भैया इनको पूछिए। इन्होंने तो भाई साहब आपके मंदिर अलग क्यों हैं? नेमिनाथ भगवान, आपके मंदिर अलग क्यों भगवान हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे भगवान आपके कृष्ण अंदर- ने नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें इनके जैन धर्म मंदिर के अलग बारे क्यों में हैं पता भाई? नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जब भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की नहीं, पूजा आप होती है। पूछिए जैनियों के मंदिर अलग क्यों हिंदू हैं? धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है। और बता आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नमो मेरा मंत्र निवेदन है। बताइए, सुनिए। विष्णु जी, बताइए विष्णु जी। जैन धर्म के बारे में बात की। चुप तो रहिए, नमो तभी तो मंत्र बोलूंगा। बताइए। आप चुप रहिए तभी तो बोलूंगा यार जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे गलत आपने नहीं ये है। इस कोर्ट नहीं कर आपने ये सकते। जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, एक कैसे सेकंड, कहा? आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये आपने कहा जैन धर्म के बारे में अरे ये कैसे चुप बात की? होंगे तभी तो अब बोलूंगा यार। एक पूछ लीजिए मैं ना। पूछो पूछिए इनसे। विष्णु जी, चुप आपने रहिए, जैन विष्णु धर्म जी, के बारे में मेरा कैसे निवेदन बोला लीजिए। कि विष्णु जैन जी, धर्म मेरा नहीं निवेदन है? स्वीकार करिए। हिंदू धर्म का आप अभिनंदन चुप करा दीजिए। कैसे बोला आपने? आप अच्छा, इनको चुप करा आपने दीजिए। point इनको रखा। पता है अब इनको असली बात नहीं, मिलेगी। असली बात ये नहीं। चुप नहीं होंगे नहीं, अब। आपने जैन इनको धर्म असली वाली बात क्यों बोली? मिलेगी। जैन धर्म वाली बात क्यों नेमिनाथ बोली? भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूं जैनियों के जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग। कोई मैं अलग नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूं नहीं, कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही जाग तो गई? बात बोल रहा हूं। इसलिए एक पूछ रहा हूं। सेकंड दीजिए। ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए ये गलत, ये सब- ये- नहीं, ये- बिल्कुल नहीं। आपके पास आप एक इनसे बात कहना पूछिए, चाहता हूं अमीर जी। आप इनसे Let's पूछिए। अमीर जी, 2000 अमीर जी के मुझे बाद बोलने में दीजिए। कितने अमीर जी मुझे इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं। कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए? गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को पता है किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए? 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया। ये चैलेंज है मेरा। पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है अरे ठीक है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? कि मैं आपको आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के आप ऊपर टिप्पणी ऐसे मत कमेंट नहीं करिए कर ना, सकते। नहीं, ये पर्सनल आप टिप्पणी ऐसे थी। बारे में comment नहीं, ये कर सकते। पर्सनल टिप्पणी थी। डिफेमेटरी बात आप नहीं आप कर सकते। बोलते जा रहे हैं, बोलते आप कैसे जा कह रहे हैं, सकते मैंने आप पैसे लिए? आपने आप कैसे बोलते कहा? जा रहे हैं, किससे बोलते पैसे जा रहे लिए? हैं। आप बताइए आप किससे पैसे बोलने लिए? को तैयार आप नहीं बताइए ये- किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द बताइए मत कीजिए। किससे पैसे देखिए, लिए? 2014 से पहले कितने आप केस थे बताइए आपके पास? किससे पैसे अच्छा ठीक है, लिए? ठीक है, एक सेकंड। 2014 से पहले कितने नहीं, केस क्यों थे कि आपके पास? आपको अपनी प्रोफेशनल कितने केस थे हिस्ट्री आपके नहीं पास है। आप 2014 से इस पे पहले? इस पे इन How can you indulge करिए। how can you talk about 2014 से पहले कितने आप केस अपनी थे सीट आपके पे बैठिए, पास? अपनी सीट पे Who are you? बताइए आप। Who are you? आप केस समरी आप दीजिए कौन मुझे। है? अरे कितने केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ, आपको आपको मुझे आप पता पास है। करता थे नहीं है कोई फैक्ट नहीं। आपको जानते हम नहीं। आपको नहीं जानते। आप बजे की बातें आपको करते हैं देखिए, यार। आप हम आप जानते नहीं। यहाँ पे लांछन लगा रहे 2014 से पहले एक भी झूठे केस नहीं बातें था कर रहे आपके हैं पास। बिना कोई अच्छा फैक्ट एक बात बताइए, जब से आपने मंदिरों के केस आप लड़े, एक जब सेकंड, से केस लड़े, आपने उससे उनका पहले एक भी आपने केस नहीं था एक आपके सेकंड, पास। आप कौन जानता था एक आपको? सेकंड, शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा जी की आप। बात कर रहे एक हैं। सेकंड, विष्णु जी, Who are you to decide? पहले इनको कौन बुलाता था? सच बात बुरी लगती है। जब से आगे खड़े हो सच गए, बात स्वयं बुरी को लगती मौलाना है। बन के। बताइए और यही मौलाना थे। 10 साल पहले का दिखाइए कोई वीडियो जब आपको श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को ऋणी होना चाहिए जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद।
दोस्तों मौलाना साजिद रशीदी वही मौलाना है जिसने राम मंदिर का फैसला आने के बाद कहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो हम राम मंदिर की जगह फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और इस मौलाना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।